जिंदगी ये एक ऐसा खेल है जिसमें हार भी है और जीत भी। ये एक ऐसी नदी है जो कभी शांत बहती है तो कभी इसमें तूफान भी आ जाता है। हम सब इस सफर में मुसाफिर हैं और हर किसी के रास्ते में अलग अलग मोड़ आते हैं। कभी हमें लगता है कि सब कुछ कितना आसान है, सब कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है। सूरज रोज सही टाइम पर निकलता है, हमें अपनी मंजिल साफ दिखाई देती है और हर कदम आगे बढ़ना एक उत्सव जैसा लगता है। लेकिन फिर अचानक से मौसम बदल जाता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जो रास्ता कल तक बिल्कुल साफ था आज धुंधला नजर आने लगता है। यही जिंदगी है। हम अक्सर सोचते हैं कि मुश्किलें सिर्फ हमारी जिंदगी में हैं। जब हम फेल होते हैं, जब हमें रिजेक्शन मिलता है या जब हमारा कोई प्लान काम नहीं करता तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं। हमें लगता है कि बाकी सबकी लाइफ तो सेट है, सब लोग खुश हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर इंसान, चाहे वो कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना दिखता हो, अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स से गुजरता है। हर किसी ने हार का स्वाद चखा है। यह चॉइस हमारे हाथ में है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं। रोहन एक छोटे से शहर में रहने वाला एक सिंपल सा लड़का था। उसके परिवार में सब लोग यही मानते थे कि एक अच्छी सी डिग्री ले लो, एक आसान सी नौकरी ढूंढ लो और लाइफ सेट है। लेकिन रोहन की आंखों में कुछ और ही सपने थे। वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। उसको रंगों से प्यार था, शेप्स से प्यार था और डिजाइन से प्यार था। वो घंटों तक बस एक कैनवस के सामने बैठकर कुछ न कुछ बनाता रहता था। उसकी ड्राइंग बुक उसके ख्यालों से भरी हुई थी, उसके सपनों से भरी हुई थी। उसने सपना देखा था कि एक दिन वो मुंबई जाएगा, एक बड़े डिजाइन स्टूडियो में काम करेगा और उसके बनाए हुए डिजाइन्स पूरी दुनिया देखेगी। यह सपना उसके लिए उसकी जिंदगी था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। स्कूल के बाद वो सीधा अपने छोटे से कमरे में घुस जाता और प्रैक्टिस करता। उसने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स देखे, बड़े आर्टिस्ट्स के काम को स्टडी किया और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके दोस्त जब बाहर खेलने जाते थे तो वो अपने रंगों के साथ खेलता था। उसके लिए उसका पैशन ही सब कुछ था। उसने अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से मनाया कि वो उसे आगे डिजाइन की पढ़ाई करने दें, लेकिन रोहन के जज्बे को देखकर वो मान गए। रोहन ने एक बड़े डिजाइन कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दिया। उसे पूरा यकीन था कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसने एग्जाम के लिए खूब मेहनत की, रातों की नींद भूल गया, दोस्तों से मिलना जुलना कम कर दिया। बस एक ही धुन थी कि यह एग्जाम क्लियर करना है। यह उसके सपने की तरफ पहला कदम था। उसने अपना बेस्ट दिया और जब वो एग्जाम हॉल से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर एक सुकून था। उसने अपने माँ बाप को फोन करके बताया कि एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। सब लोग बहुत खुश थे। अब बस रिजल्ट का इंतजार था। वो दिन गिनता रहता था, अपने फ्यूचर के प्लान्स बनाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक उम्मीद थी, एक नए सफर की शुरुआत का इंतजार था। वो दिन भी आ गया जब रिजल्ट आना था। रोहन सुबह से ही कंप्यूटर के सामने बैठा था, बार बार वेबसाइट रिफ्रेश कर रहा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। आखिरकार लिस्ट अपलोड हुई। उसने कांपते हाथों से अपना रोल नंबर सर्च किया, कोई परिणाम नहीं मिला। उसने दोबारा चेक किया, शायद उसने गलत रोल नंबर डाल दिया हो। उसने 3 बार 4 बार चेक किया, लेकिन हर बार जवाब वही था, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक पल के लिए तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। वो सपना जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी वो एक झटके में टूट कर दिखा गया। उस दिन रोहन बहुत रोया। वो अपने कमरे में बंद हो गया और किसी से बात नहीं की। रोहन ने उस दिन एक फैसला किया। उसने सोचा, एक फेलियर यह डिसाइड नहीं कर सकता। एग्जाम में फेल हुआ हूं, जिंदगी में नहीं। यह लाइन उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने अपनी गलतियों को एनालाइज करना शुरू किया। उसने उन स्टूडेंट्स से बात की जिनका सिलेक्शन हो गया था। उसने उनके काम को देखा, उनसे टिप्स ली। उसने समझा कि सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, टैलेंट के साथ साथ सही स्ट्रैटेजी और गाइडेंस भी जरूरी है। यह एहसास उसके लिए एक नई शुरुआत थी। उसने हार को एक फुल स्टॉप नहीं बल्कि एक कॉमा समझा। उसने दोबारा से अपनी ड्राइंग बुक उठाई। इस बार उसके अंदर गुस्सा नहीं बल्कि एक आग थी, कुछ कर दिखाने की आग। उसने एक छोटा सा फ्रीलांस प्रोजेक्ट पकड़ा, एक लोकल कैफे के लिए मेन्यू डिजाइन करने का काम। पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसके लिए वो काम पैसों से बढ़कर था। उसने उस छोटे से काम में अपनी पूरी जान लगा दी। उसने इतना अच्छा डिजाइन बनाया कि कैफे का ओनर भी हैरान रह गया। उस कैफे में आने वाले लोगों ने उस डिजाइन की तारीफ की। यह छोटी सी जीत, यह छोटी सी तारीफ रोहन के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह थी।
उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आने लगा था। इसके बाद रोहन रुका नहीं। उसने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू कर दिया। किसी के लिए लोगो बनाया, किसी के लिए सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन किया। हर काम से वो कुछ नया सीख रहा था। वो अब कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था, बल्कि रियल वर्ल्ड में काम करके अपना पोर्टफोलियो बना रहा था। वो समझ गया था कि डिग्री जरूरी है, लेकिन स्किल उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने अपना एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाया और उसे अलग अलग डिजाइन स्टूडियोज में भेजना शुरू कर दिया। उसे कई जगह से रिजेक्शन मिला, लेकिन अब उसे रिजेक्शन से डर नहीं लगता था। और फिर एक दिन उसे मुंबई के उसी बड़े डिजाइन स्टूडियो से ईमेल आया जिसका उसने सपना देखा था। उन्होंने उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वो हार कर जीतने वाला बाजीगर बन चुका था। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बेस्ट आना अभी बाकी है।